दोस्तों, हम सभी लोग निरंतर हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। पिछले वीडियो में हमने जहां तक चर्चा की थी उसके आगे आज बढ़ते हैं और पुनः चर्चा करने के लिए मैं अमित शास्त्री आप सभी के साथ तैयार हूं। चलिए कमेंट बॉक्स खोल लें और तैयार हो जाएं। पिछले वीडियो में हम वाक्यांश के लिए एक शब्द को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। रसास्वादन किसे कहते हैं? रसास्वादन जल्दी से बता दें तो किसी रस का उपभोग करना क्या कहलाता है? रसास्वादन। ठीक है। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उत्तरापेक्षी, मतलब जो उत्तर की अपेक्षा करता है उसको क्या कहते हैं? उत्तरापेक्षी। आगे देखते हैं। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चर कर लौटते हैं, वेरी वेरी आईएमपी, कई बार पूछा गया है, तो आपको बता दें वह बेला हो जाएगी, उस बेला को कहते हैं गोधूली बेला, जिस समय पशु क्या सायंकालीन बेला में चर करके लौटते, उसको गोधूली बेला कहते हैं। बड़ा शुभ मुहूर्त होता है इसमें। आयु में बड़ा व्यक्ति, जो आयु में जो बड़ा होता है दोस्तों उसको बता दें, उसको कहते हैं ज्येष्ठ। छोटा होता है उसको कहते हैं कनिष्ठ। पद में जो बड़ा होता है उसको कहते हैं वरिष्ठ। और जो पूजन के योग्य होता है, पूजनीय होता है, उसको कहते हैं पूजनीय। ठीक है। बिना घर का, कई बार पूछा गया है, बिना घर का जो होता है उसके लिए क्या कहते हैं? तो आपको बता दें कि उसके लिए कहते हैं निकेत, मतलब होता है घर, निकेतन बोलते हैं ना घर को, तो अनिकेत मतलब बिना घर का, ऐसा हो जाएगा। आगे देखें। हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहेगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा शाश्वत। क्या कहा जाएगा? शाश्वत, मतलब हमेशा रहने वाला। ठीक है। आगे। अंकेक्षक, अंकेचक किसको कहते हैं? जल्दी से बता दें। हाँ, तो आय और व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को क्या कहते हैं? अंकेक्षक। याद रखिएगा, हिंदी में अंकेचक कहा जाता है उसको। जिजीविषा कई बार पूछा गया है, तो आपको बता दें कि जिजीविषा मतलब जीवन की इच्छा। जीवन की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। ठीक है। और जीवन से मुक्ति की इच्छा मुमुक्षु कहलाते हैं। जो मुक्ति की इच्छा रखता है उसको मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आगे देखें। पार्थिव, ठीक है, पार्थिव। अब पार्थिव किसको कहते हैं? जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे कहते हैं पार्थिव। अपन नहीं बोलते पार्थिव शरीर को उठाइए, क्योंकि पृथ्वी से बना है, पृथ्वी में मिल गया, इसलिए पार्थिव। तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ठीक है, रिपीट हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें हमें सुधार करना है कि भाई जो ध्यान से है इसकी जगह अपन क्या ला सकते, पुस्तक को कैसे पढ़ सकते हैं? तो पुस्तक को अनुपम बहुत तन्मयता से, इसको तन्मयता इसको जोड़ दें तो और अच्छा वाक्य तो बन जाएगा। पलकों को गिराए बगैर, जो पलकों को नहीं गिराता है उसको आपको बता दें, उसको कहते हैं निर्निमेष, मतलब पलकों को गिराए बगैर। ठीक है। आपलक मतलब भी पलकों को ना गिराना होता है, याद रखिएगा। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी विषय की जो छानबीन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? जल्दी से बता दें। हाँ, बिल्कुल सही। किसी विषय की छानबीन करना क्या कहलाता है? उसकी कहलाता है मीमांसा करना। एक प्रकार से मीमांसा मतलब छानबीन। इसमें गलत उत्तर दिया है इसलिए मैंने जाना। विवेचन तो विवेचना करना होता है। ठीक है। छानबीन खोज करना अलग बात है। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या कहते हैं? अकिंचन। ठीक है। अकिंचन मतलब किंचित भी नहीं है जिसके पास, उसको कहते हैं अकिंचन। पिछले वाले का ये थोड़ा और मैं भी देख लूँगा, आप भी देख लीजिएगा। किसी विषय की छानबीन करना है यहाँ पर। विवेचन इसका उत्तर मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। विश्लेषण भी फिर भी कह सकते हैं, ऐसा आप लगा सकते हैं। बाकी मीमांसा ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। पर कमेंट में आप उत्तर बताइए आपको क्या ठीक लग रहा है। आगे की वीडियो अपन इस पर चर्चा फिर से कर लेंगे। छेपक, छेपक किसको कहते हैं? जल्दी से बता दें। छेपक, हाँ, तो याद रखिएगा कि
ये बिल्कुल याद रखिए, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, जैसे कोई ग्रंथ लिख रहा है और बीच में किसी ने कुछ अपना भाग जोड़ दिया फिर आगे ग्रंथ, तो ये क्या कहलाएगा, ये छेपक कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कई बार अपन किताब पढ़ते हैं ना और बीच में कुछ कागज डाल देते कि भैया हमने यहाँ तक पढ़ ली, तो उसको भी लोग छेपक कहते हैं, मतलब किताब के बीच में ऐसे। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जल्दी से बता दें, जिस तर्क का कोई जवाब नहीं होता है उस तर्क के लिए क्या कहते हैं, तो आपको बता दें कि उसके लिए कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, अकाट, मतलब जिसको तर्क के द्वारा काट नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसको कहते हैं असाध्य रोग। ठीक है, ताजमहल खालिस्तान का अद्भुत नमूना है, वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया है। किसका अद्भुत नमूना है ताजमहल, तो आपको बता दें ताजमहल स्थापत्य कला का, जहाँ पर चित्र बने हो चित्रकला होती है, मूर्ति बनी हो मूर्ति कला होती है, शिल्पकारी अलग होती है, स्थापत्य कला का ये उदाहरण है, याद रखिएगा ताजमहल। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख खालिस्तान है, क्या है भैया, उदय शंकर भट्ट कवि एवं रचनाओं से संबंधित प्रश्न है, तो आपको बता दें नाटककार है। उदय शंकर भट्ट जी कौन है, नाटककार। लाइक जरूर कर दें दोस्तों, प्रश्न पसंद आ रहे हो, ऐसे और भी प्रश्न हम आगे लेकर के आएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। खालिस्तान जगत में रविन्द्रनाथ टैगोर का किस जगत में स्थान रहेगा, क्या थे, तो आपको बता दें साहित्यिक जगत में। अनथक परिश्रम, अनथक नहीं अथक परिश्रम होता है वैसे शब्द, और सतत खालिस्तान से सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। ठीक है, और अथक परिश्रम करे और सतत क्या करे, तो व्यक्ति चरम सीमा को पा लेगा, सफलता, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, तो अध्यवसाय। ठीक है, सतत अध्यवसाय करे और अथक परिश्रम करे तो व्यक्ति क्या कर सकता है, सफलता को पा सकता है। आगे देखें, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का खालिस्तान नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता है, तो उनका उन्मेष नहीं कर सकता है, केवल पुस्तकीय ज्ञान। देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा खालिस्तान है। किसी की लगन और निष्ठा आपके लिए क्या होगी, तो आपको बता दें वह होगी अनुकरणीय, कि अपन को भी उस जैसी लगन और निष्ठा लानी है, ऐसी देवानंद की है। चले आगे देखें, कमल का खालिस्तान सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। कमल का कैसा सौंदर्य होता है कि भंवरे को आकर्षित कर लेता है, तो आपको बता दें कि वह हो जाएगा कमल का कैसा, सौरभ सौंदर्य यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि कमल में वो उसके फूल में वो रहता है ना जिसको भौरा चूसता है, पराग। ठीक है, तो वो विज्ञान के ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन खालिस्तान होती जा रही। साधन तो सुलभ हो गए लेकिन संवेदनशीलता नहीं बची लोगों में। क्या होती जा रही है संवेदनशीलता, जल्दी से बता दें। साधन सुलभ हैं लेकिन संवेदनशीलता कैसी है, दुर्लभ, वो नहीं मिल रही। लोगों की संवेदनाएं खो गई, दया करुणा परस्पर प्रेम भाव, ये सब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने चर्चा की, आगे और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।